Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Vinayak Inter College, Khajurahat, Ayodhya. My name is Ram Sukhmaurya. I will teach you today class 7 Science Chapter 3. Chapter 3 में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ जो है यौगिकों के बारे में। तो नीचे दी गई तालिका 3.3 में कुछ यौगिकों के अवयवी तत्व यानी जिनसे मिलकर वो बने होते हैं यौगिक के एक अणु में उनके परमाणुओं की संख्या तथा उनके अणु सूत्र दिए गए हैं। यह है तालिका 3.3। अब इसमें है पहली तालिका में यहाँ पे दिया गया है यौगिक का नाम कंपाउंड का, और इधर उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र, और यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम कि उस यौगिक में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है, और फिर उसका अवयवी संकेत क्या है, और परमाणुओं की संख्या उसमें कितने परमाणु हैं। तो हमारा क्रमांक 1 है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको जो है नमक भी कहते हैं, NaCl। इसका जो सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। और यौगिक में उपस्थित तत्वों का नाम, पहला तत्व इसमें सोडियम उपस्थित है और दूसरा क्लोरीन, दोनों से मिल करके NaCl यानी नमक बना हुआ है। अवयवी संकेत Na, सोडियम का Na और Cl का क्लोरीन। परमाणुओं की संख्या Na का एक परमाणु और क्लोरीन का भी एक परमाणु मिल करके NaCl बना हुआ है। ऐसे हम क्रमांक 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड है। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा, CO2। अब इसमें यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, क्या क्या तत्व इसमें उपस्थित हैं, कार्बन, और नंबर 2 पे ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अवयवी संकेत कार्बन का C और ऑक्सीजन का O। अब हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, क्योंकि CO2 है तो 2 परमाणु इसके हो गए। इसी क्रम में हम चलते हैं क्रम संख्या 3 पे, और तत्व जो यौगिक का नाम है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, H2SO4 है, H2SO4। अब यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, कौन कौन सा तत्व है इसमें H2SO4 में, तो हाइड्रोजन, सल्फर और फिर ऑक्सीजन, तीनों से मिल करके H2SO4 बना है। अब इसका हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, संकेत होता है H, सल्फर का S और ऑक्सीजन का O। अब हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन 4 परमाणु हैं। अगले नंबर पे हम चलते हैं, नंबर 4 पे क्रमांक में जो यौगिक है उसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, और इसका जो रासायनिक फार्मूला है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला HNO3। अब हम देखेंगे इसमें यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, कौन कौन सा तत्व है HNO3 में, तो H यानी हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन और O3 यानी ऑक्सीजन। इसके सिंबल देखेंगे, H के, हाइड्रोजन के H, नाइट्रोजन का N और ऑक्सीजन का O। परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो H अकेला है तो 1 परमाणु, N अकेला है 1 परमाणु, O3 तो यहाँ इसके ऑक्सीजन के 3 परमाणु। नंबर 5, अगला जो हमारा यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, Ca यानी कैल्शियम, और फिर इस C का मतलब है कार्बन, और फिर O3 यानी ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे इनके सिंबल, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे, Ca अकेला है तो 1 परमाणु, ये C भी अकेला है तो 1 परमाणु, O3 है तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। अगला क्रम 6 पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी। इसका केमिकल फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब हम देखेंगे यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम, कौन कौन से तत्व इसमें हैं। तो पहले Ca यानी कैल्शियम,
और फिर O है तो ऑक्सीजन और H है तो हाइड्रोजन। सिंबल देखेंगे कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H होता है। परमाणुओं की संख्या अब हम देखेंगे Ca अकेला है तो एक परमाणु, O यहाँ जो है अगर हम देखें तो ये OH पूरे का होल ट्वाइस है, यानी O के पास भी 2 लगा हुआ है, H के पास भी 2 लगा हुआ है, तो O के 2 परमाणु हो गए, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु। अगले क्रम में हम देखेंगे चीनी, यानी शक्कर जिसे कहते हैं चीनी। इसका जो केमिकल फार्मूला है C12H22O11। यहाँ पे हम देखेंगे कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम क्या क्या हैं, तो कार्बन, फिर हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। सिंबल देखेंगे कार्बन का C, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O होता ही है। हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या। अब C यहाँ कितना है 12, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो गई 12। H के कितने परमाणु हैं यहाँ पे 22, यहाँ 22 है, और O के कितने परमाणु हैं 11। तो इस प्रकार से चीनी के परमाणुओं की संख्या हो गई। अगला हम बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।